नमस्कार विद्यार्थियों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश बोलने के विषय में कुछ ऐसे सेंटेंस लेकर के आए हैं जो हमारे रोज का काम में आते हैं। जैसे दो मित्र आपस में मिलते हैं और बातें करते करते काफी समय हो जाता है और फिर जाने की तैयारी होती है, तो क्या बोलते हैं? सी यू लेटर, बाद में मिलता हूं या बाद में मिलती हूं। तो क्या बोलते हैं? सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। या बाद में मिलता हूं या मिलती हूं, इस प्रकार से हम बोलते हैं। नेक्स्ट, दूसरी तरह से बोलेंगे तो सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। इस प्रकार से हम इंग्लिश में सेंटेंस यूज करते हैं। यदि कोई कार्य हम करने के लिए जाते हैं और फिर कार्य को कल के ऊपर डाल दिया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है फिर, ठीक है फिर। राजी हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए तो बोलते हैं ठीक है फिर। तो क्या बोलेंगे? ऑल राइट देन, ऑल राइट देन। ऑल राइट देन, ठीक है फिर, ठीक है फिर। इस प्रकार से हम बोल देते हैं। यदि ऐसा समझौता हो गया है और ऐसा कार्य हो गया हमारा, तो ठीक है फिर, तो बोलेंगे उसके लिए ऑल राइट देन। और कोई कार्य निश्चित हो जाता है और हम कहते हैं कि तब मिलते हैं, तब मिलते हैं। जब कार्य होगा तब मिलते हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सी यू देन, सी यू देन। नंबर 4, सी यू देन, तब मिलते हैं, तब मिलते हैं। नेक्स्ट, नंबर 5, हम किसी कार्य के लिए जाते हैं और वो इंसान हमें कहता है कि मिलते रहना, मिलते रहना, सूचना प्राप्त करते रहना। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि कीप इन टच, कीप इन टच, हमारे टच में रहना। बोल देते हैं ना, हमारे टच में रहना, तो बोलेंगे उसके लिए कीप इन टच, कीप इन टच, मिलते रहना, मिलते रहना। इस प्रकार से बोलते हैं। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और हम छाया में बैठ गए हैं, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ठंड हो, या एसी के रूम में चले जाते हैं, तो बोलते हैं जान में जान आ गई, जान में जान आई। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट ए रिलीफ, व्हाट ए रिलीफ। जान में जान आई, जान में जान आई। नेक्स्ट, कोई भी ऐसा कार्य होता है और हमें पता नहीं होता है कि क्या पता क्या होने वाला है, तो बोलते हैं क्या पता भविष्य में क्या होगा। कौन कह सकता है? Who can say, who can say, कौन कह सकता है या क्या पता भविष्य में क्या होगा। तो बोलेंगे उसके लिए who can say, क्या पता, क्या पता। इस प्रकार से बोलेंगे भविष्य में क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी इंसान है और वह परीक्षा में कम अंक लेकर के आता है, कम अंक लेकर के आता है, तो फिर कहा जाता है उसके विषय में कि उसके एग्जाम में कम नंबर आए हैं, तो कह दिया जाता है कि ये सच नहीं हो सकता,
ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो बहुत अच्छी तरह से स्टडी की थी, ये कैसे हो सकता है? तो क्या बोलेंगे उसके लिए? दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, दिस कांट बी ट्रू। नंबर 8, दिस कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता, सच नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम बोलते हैं, ये सच नहीं हो सकता। जब कोई हम मित्र हमसे मिलता है और हेल्प के बारे में बोलता है कि मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो हम बोलेंगे कि एनी टाइम, कभी भी, कभी भी। तो क्या बोलेंगे? एनी टाइम, एनी टाइम, कभी भी आ जाओ, कभी भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र को बोलता है, एनी टाइम, कभी भी, एनी टाइम, कभी भी। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे एक परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं और किसी को बार बार कार्य के लिए कहा जाता है, तो कह देता है कि मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम? व्हाई शुड आई, व्हाई शुड आई, व्हाई शुड आई, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं। तो सेंटेंस नंबर 11 देखिए। विद्यार्थियों, थोड़ा सा याद करने की आवश्यकता है, वैसे रोज काम आने वाले ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, तो इनको याद करने पर हम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नंबर 11। दो मित्र आपस में मिलते हैं और एक मित्र को किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, तो अपने मित्र को कहता है कि ये वस्तु मेरे को चाहिए, तो कहेगा हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लीजिए। क्या बोलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लीजिए। यस, यस मीन्स हाँ हाँ। वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इस प्रकार से बोलता है। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट नंबर 12 सेंटेंस होगा हमारा, जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं और किसी ने कहा कि उसने ये कार्य कर दिया, तो हम क्या कहेंगे? तो क्या हुआ, तो क्या, तो क्या, तो क्या लिखेंगे उसके लिए? सो व्हाट, सो व्हाट, सो व्हाट, तो क्या, तो क्या। इस प्रकार से हम इंग्लिश यूज करेंगे। कोई भी अचानक आकर के कहता है और कोई समाचार देता है, तो हम कहते हैं क्या कहते हो, क्या कहते हो। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? व्हाट से, क्या कहते हो, व्हाट से, व्हाट से, क्या कहते हो। क्या कहते हो, व्हाट से। अब क्या बोल देते हैं, अब क्या, तो नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, अब क्या। या इसको व्हाट नाउ भी बोल सकते हैं, व्हाट नाउ, अब क्या। एक छोटा बच्चा होता है और वो कहता है कि मैं बगीचे में जा रहा हूं, तो उसकी मां कहती है कि किसके साथ, किसके साथ। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? विथ वॉम, विथ वॉम, विथ वॉम, किसके साथ, किसके साथ, विथ वॉम। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट,
कोई सामान लेने के लिए गए हम और हम पूछते हैं कि यह कितने का है। एक के लिए पूछते हैं तो बोलेंगे यह कितने का है, और बहुत सारों के लिए पूछते हैं तो बोलते हैं ये कितने के हैं, ये कितने के हैं। तो यह कितने का है, इसके लिए हम इंग्लिश क्या बोलेंगे, हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट। यह कितने का है। और बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उसके लिए क्या बोलेंगे, हाउ मच आर दीज, हाउ मच आर दीज, ये कितने के हैं। इस प्रकार से हम बोलेंगे हाउ मच आर दीज, ये कितने के हैं। हाउ मच इज इट, यह कितने का है, यह कितने का है। एक व्यक्ति दूसरे को आकर के कहता है कि तुम्हारी एग्जाम कब से स्टार्ट हो रही है, या वह आजकल अच्छा काम करने लग गया है, वह आजकल अच्छा काम करने लग गया है। तो दूसरा कहता है कब से, कब से, तो बोलेंगे हम सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन का मतलब कब से, वह अच्छा काम करने लग गया है तो दूसरा कहेगा कि कब से, सिंस व्हेन। नेक्स्ट है, दो लोग हैं और वो किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक कहीं पर रुक गए, तो दूसरा इंसान कहता है कि चलो चलो चलते हैं, तो वह कहता है कि जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। तो जल्दी क्या है, इसके लिए क्या इंग्लिश यूज करेंगे, व्हाट्स हरी, व्हाट्स हरी। व्हाट्स हरी, जल्दी क्या है। नेक्स्ट, मुझे कैसे पता होगा, हाउ डू आई नो, या हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा, मुझे कैसे पता होगा। हाउ शुड आई नो, या हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता होगा, मुझे कैसे पता होगा। क्या लिखेंगे इसके लिए, हाउ शुड आई नो या हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों छोटे छोटे जब वाक्य हम याद कर लेते हैं तो रोज हम आसानी से धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो अंग्रेजी बोल सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।